ओके, 13 मार्च 2026 का ये सेशन है और मैं ये डेमो पे कंडक्ट कर रहा हूँ। पहले मैं ये ट्रेड एक्सप्लेन कर दूँ फिर बताता हूँ वाई। तो ये वाली जो कैंडल है, एज यू कैन सी, इसने गैप डाउन करके ग्रीन बनने की कोशिश कर रही है और ये पिछले रेड कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज कर दी विद अ रिजेक्शन अबव। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड नीचे के लिए बननी चाहिए थी, बट क्या हुआ फिर कि प्राइस गैप अप कर दी और वो जो क्लोजिंग जो सेलर्स ने उसको पुश करके रखा था अपने लो के नीचे, वो निगेट हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो अब इस रीज़न से मैंने यहाँ से अप के लिए ट्रेड ले ली। तो इसमें और कोई एज सच अभी देखते हैं, बताऊंगा आगे जैसे ट्रेड बढ़ता है। बाकी आते हैं कि हाँ, डेमो पे इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक मेरा हो गया था और उसके बाद एसएल हिट हुए थे 2 बार। तो वो मुझे क्लियरली पता चल रहा था कि मुझे डेमो में प्रैक्टिस करनी थी। कम से कम 2-3 दिन लगते हैं मुझको अगर मैं लंबे गैप के बाद आता हूँ जोन में आने के लिए। और अगर मैं डायरेक्टली जब भी मैं रियल चार्ट में लाइव पेयर पे चला जाता हूँ तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वही दिक्कत वाली चीज़ थी जिसकी वजह से वो एसएल हिट हुए। तो अभी मैं कुछ दिन इसी पे रहूँगा और एज यू कैन सी ये लॉस हो गया। और वो पिछला ट्रेड जो था वो प्योरली प्रोबेबिलिटी के ऊपर था, क्योंकि उसके बाद जो अगली कैंडल बनी थी वो ग्रीन बन गई थी और फेक ब्रेकआउट हो गया था। अब यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर एज यू कैन सी ऊपर एक सेलर्स का जोन है, डबल लाइन से मैंने इसको डिनोट किया है। और जब भी वहाँ पे कैंडल जा रही है तो वो रिजेक्शन आ रहा है, इररिस्पेक्टिव कि वो ग्रीन कैंडल के बाद आ रही है या रेड कैंडल के बाद आ रही है, वहाँ रिजेक्शन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे टाइमर वाला सेकंड पे सेट किया और मेरा ये था कि जितना पास हो सके उतना पास मैं करूँ। मतलब कि जो पर्टिकुलर कैंडल एक्सपायरी जितनी उसकी बची है, जैसे अभी 23 सेकंड्स बची थी, तो मैंने उसको टाइमर को 23 सेकंड्स के ही आसपास रखा। पहले मैं क्या करता था कि चाहे जितना भी हो वो 15 सेकंड पे करता था, उसकी वजह से वो रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता था। तो मेरा तो इंटेंशन यही है ना कि इस कैंडल की क्लोजिंग उस पर्टिकुलर सेलर जोन के नीचे होगी। तो उसको फिक्स करने के लिए मुझे जो टाइमर है एक्सपायरी का उसको पास ही रखना पड़ेगा। खैर, तो ये एक ट्रेड यहाँ पे, ये पहला वाला विन हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड ट्रेड पे। अभी भी वही जोन बना हुआ है और सेटअप हमारा अभी भी वही था कि ऊपर अगर आएगा तो मैं रिजेक्शन ट्रेड लूँगा। ये पहले से श्योर था, चाहे वो नीचे कुछ भी करके आ रहा हो मैं रिजेक्शन ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये रिजेक्शन ट्रेड जो सेलर जोन है वो बहुत स्ट्रांग है। और जब भी कोई भी कैंडल गई है, अगर रेड कैंडल के बाद भी कोई कैंडल जा रही है जिस मतलब कि ग्रीन कैंडल कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी जिसमें अधिक है, उसके बाद ही वो रिजेक्ट हो जा रही है। तो ये सब देखते हुए फिर से 30 सेकेंड्स ऑलरेडी इस कैंडल को बीत गए, तो मुझे टाइमर पे आना पड़ा। फिर से मैंने टाइमर को एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस करंट रनिंग कैंडल और उसको मैं 1-1 सेकंड में क्लिक कर रहा था और जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं एंटर कर गया। 19 सेकेंड्स के लिए मैंने लिया और 90 ऑलमोस्ट वही 18-19 सेकेंड्स का एक्सपायरी बचा हुआ था। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। एज यू कैन सी लास्ट में वो विन हो गया, ओनली बिकॉज कि वो उस जोन में लिया गया था, उससे पहले नहीं। एंड ओनली बिकॉज कि मैंने टाइमर सही सेट किया था। अब आ जाते हैं थर्ड ट्रेड पे। इसमें ये डाउट था कि कैंडल गैप अप हुई है एज यू कैन सी पहले, फिर एज यू कैन सी की प्राइस पहले नीचे आ गई है, इसके बाद ऊपर जा रही थी। तो मैंने ट्रेड तो ले लिया इस बेसिस पे कि पिछली कैंडल ग्रीन बनी है, वो रिजेक्ट होकर क्लोज हुई है। एज यू कैन सी पीछे पीछे उसके पीछे एक रेड कैंडल है, उसके जस्ट पीछे एक और ग्रीन कैंडल है जो रिजेक्ट होकर क्लोज हुई थी वहीं से। तो उसके बाद भी सेलर्स आ गए थे। तो उसी के बेसिस से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया था। और इसमें कोई वो नहीं था, हाँ गैप था और गैप लेकिन रेजिस्टेंस के ही पास हुआ था। तो जब मल्टीपल रिजेक्शन लेवल होता है, इस टाइप का सेलर्स का जोन होता है, तो वहाँ पे ये जो गैप्स वो होते हैं वो उतने वर्क नहीं करते हैं। अगर वहाँ से कैंडल को पलटनी है तो वो पलट जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द गैप। तो इसी बेसिस से मैंने ट्रेड लिया। ये जो ट्रेड है वो इवेंचुअली लूज़ हो जाता है मेरा। और इसमें वही है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। और एक फैक्टर और कि वो प्राइस पहले नीचे गई थी। जब भी ऐसा हो कि प्राइस पहले नीचे जाए और उसके बाद ऊपर आ रही हो, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। खैर, इसमें आते हैं, ये सेम चार्ट था यूएसडी एआरएस का और ये स्टार्टिंग में 90 थ्रू टू 93% पे था प्रॉफिटेबिलिटी। फिर बट बाद में 74 हो गया इसी कैंडल के रन होते ही हुए ही टाइम, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया बाद में। अब एज यू कैन सी यहाँ पे फिर से जोन बना है
सेम चार्ट है, लेकिन थोड़ा प्राइस ऊपर निकल गई थी तो फिर से मार्केट ने जोन बना दिया था, सेलर जोन। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन यही था कि मैं रिजेक्शन ट्रेड लूँगा। तो मैंने, एज यू कैन सी, बस उसके छूने की देर थी, वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और प्राइस कितना तेज़ी से गया। तो वही होता है, कई बार अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं, अलग अलग बिहेवियर पे वो लोग रन कर रहे होते हैं। यही सब पहचानना होता है किस समय किस टाइप की चार्ट, क्या चार्ट किस चीज़ को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर यही था कि रेंज बाउंड मार्केट बार बार यूएसडी एआरएस फंस जा रही है और वो हमेशा रिस्पेक्ट कर रही है विद रिजेक्शन। तो इस बेसिस से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। क्योंकि डेमो वो था तो इसका कोई वो नहीं था, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करनी थी, तो चाहे डेमो हो या लाइव हो, वो दोनों जगह पे सेम ही रहती है, एटलीस्ट अब जिस लेवल पे मैं हूँ। सो या दैट्स इट।